में एक सिंपल पेंडुलम है विच इज ऑसिलेटिंग इन एयर विद द टाइम पीरियड टी. अब द बॉब ऑफ द पेंडुलम is completely immersed in a non-viscous liquid. The density of the liquid is 1/16 of the material of the bob. So if the bob is inside in liquid all the time, its period of oscillation in this liquid is, अब क्या होगा, टाइम पीरियड बदल जाएगा. क्यों, आपने उसको डिप कर दिया ना लिक्विड के अंदर, तो कैसे चेंज आएगा, नेचुरली टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा. बढ़ क्यों जाएगा, क्योंकि अब उसका जी इफेक्टिव जो है वो कम हो गया. जी इफेक्टिव कम क्यों हो गया, क्योंकि उसमें बॉइंट फोर्स लगा ना बच्चों. एयर में जब बॉब था तो सिर्फ नीचे mg लग रहा था बस, है ना. और अब क्या किया, लिक्विड में तो ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स लग रहा है. तो बाइंड फोर्स लगेगा तो क्या होगा, वो बाइंड फोर्स कितना लगेगा, जितना लिक्विड, जितना वॉल्यूम लिक्विड का वो डिस्प्लेस करेगा, है ना. कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा लिक्विड का, जितना वॉल्यूम उसका खुद का है ना. और वो उसका खुद का वॉल्यूम कितना है, और उसकी डेंसिटी, और उसका जी, वी रो जी, ये क्या है, mg, है ना. और इसमें से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, उसका बाइंड फोर्स, और वो कितना है, v रो एल जी. जैसे ये मैंने समझाया यहाँ पे, यहाँ देखो नीचे, ये v रो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, v रो जी माइनस v रो जी अपॉन 16. ये आपको दिया हुआ है ना. तो आपको 1/16 दिया हुआ है ना डेंसिटी लिक्विड की, ठीक है. तो ये पुट किया तो आपके पास जो जी इफेक्टिव है वो 15/16 जी आया है. इसका मतलब कम हो गया ना, जी इफेक्टिव कम हो गया. जी इफेक्टिव कम होगा तो हमें पता है टाइम पीरियड तो जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट के, तो नेचुरली टाइम पीरियड बढ़ेगा. अब वो कितना बढ़ता है वो निकालते हैं. तो इस तरह से आप जी डैश निकालिए आपने, जी 15/16. अब उसको पुट कर दो, टी डैश अपॉन टी निकालना है ना, पुट कर दो 2 पाई अंडर रूट एल जी 15/16 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. ठीक है. जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा टी डैश बाई टी इज इक्वल टू √16/15. तो हम √16 को बाहर निकालें 4 की फॉर्म में, तो आ जाएगा टी डैश इज इक्वल टू 4t1/√15, यानी कि ये जी बी ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है.